जीके से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल स्टडी 786। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो इसमें हम लोग देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जैसे सियाल परत, सीमा परत और निफे परत। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड देखिएगा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की अगर बात करें हम लोग, ठीक है, तो अभी अभी सही जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक भाग की सही सही जानकारी प्राप्त नहीं है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग को मानव ने कभी देखा नहीं है। ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक भाग को मानव ने कभी अभी देखा नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं ताप जो है बढ़ता जाता है, गर्मी बढ़ती जाती है। और फ्रेंड्स बात करें कि अफ्रीका की जो सोने की खदान है, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, अफ्रीका की सोने की खदान वो भी 3 से 4 किलोमीटर ही गहरी है। ठीक है, ये अफ्रीका की सोने की खदान ये अभी 3 से 4 किलोमीटर ही गहरी है। बहुत ज़्यादा गहराई जाना, ठीक है, संभव नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम पृथ्वी की गहराई में जाते हैं तापमान में वृद्धि होता जाता है। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर हम बात करें आज आज तक की जो सबसे गहरी ड्रिल है वो केवल 12 किलोमीटर तक ही हो पाई है। आज तक की जो सबसे पहली ड्रिल है वो कितनी हो पाई है? 12 किलोमीटर तक आर्कटिक महासागर के कोला क्षेत्र में किया गया था। ठीक है, इसके अतिरिक्त ज्वालामुखी भी 60 किलोमीटर से ज़्यादा की गहराई जानकारी नहीं देती है। फ्रेंड, जो पृथ्वी पर ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो वो जानकारी पृथ्वी के आंतरिक भाग के 60 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं दे पाती है। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा, आगे हम लोग चलते हैं। फ्रेंड्स देखना ध्यान से, भूवैज्ञानिकों ने बहुत से स्रोतों की मदद से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान लगाया। जैसे प्राकृतिक स्रोत, ठीक है, नेचुरल सोर्स हो गया, और अप्राकृतिक स्रोत हो गया। ठीक है, अब प्राकृतिक स्रोत में आपके क्या क्या आते हैं? जैसे ज्वालामुखी उद्गार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त की गई, भूकंप विज्ञान से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। तो इसके बाद देखिए भूकंप विज्ञान। फ्रेंड्स क्या होता है यहाँ पे? भूकंप विज्ञान देखते हैं, ये एक ऐसा स्रोत है जिसके अंतर्गत भूकंपी तरंगों की मदद से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान लगाया जाता है। ये भूकंप विज्ञान के अंतर्गत होता है। ठीक है, अब अप्राकृतिक स्रोत क्या होते हैं? जैसे डेंसिटी हो गया, घनत्व हो गया, प्रेशर हो गया, दाब हो गया, टेम्परेचर हो गया, ताप हो गया, इन सब के द्वारा भी पता लगाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा घनत्व क्या होता है? फ्रेंड्स, घनत्व जो होता है देखिएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपान में वॉल्यूम। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, यानी कि प्रति एकांक आयतन में जो पदार्थ का द्रव्यमान होता है वही उसका क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। इसके अतिरिक्त देखिएगा फ्रेंड्स, इसके अतिरिक्त जो डेंसिटी होती है, घनत्व होती है, वो प्रेशर के प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि घनत्व दाब के समानुपाती होती है, यानी कि जितना घनत्व ज़्यादा रहेगा उतना दाब भी ज़्यादा रहेगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो प्रेशर होता है वो टेम्परेचर के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि जो दाब होता है वो ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब फ्रेंड्स ये है कि जितना आप दाब बढ़ाओगे ताप भी उतना ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि देखिएगा यहाँ पे फिगर में देखिएगा फ्रेंड्स, पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे हम जाते हैं, जैसे जैसे हम जाते हैं सब कुछ बढ़ता है फ्रेंड्स, दाब बढ़ता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है फ्रेंड्स? घनत्व बढ़ता है, घनत्व बढ़ने के साथ आपका दाब बढ़ जाता है, और जब दाब बढ़ता है तो पृथ्वी के अंदर जाने पे ताप भी हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, भूवैज्ञानिकों ने देखा पृथ्वी के बाहरी सतह से आंतरिक सतह की ओर जाने पर घनत्व में वृद्धि होती है। किस में वृद्धि होती है? घनत्व में। यदि आप पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की अंदर की ओर जाते हैं फ्रेंड्स तो क्या होता है? जो पृथ्वी का घनत्व है, ठीक है, जो घनत्व होता है फ्रेंड्स वो बढ़ता जाता है। यदि घनत्व बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स? आंतरिक भाग धातुओं से बना है। देखना, पृथ्वी के अंदर जाने पर डेंसिटी बढ़ रही है, यानी कि घनत्व बढ़ रहा है, का मतलब प्रेशर भी बढ़ेगा। इससे पता चलता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग
भारी धातुओं से बना है। और यहाँ पे फ्रेंड्स एक ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। पृथ्वी की सतह से आंतरिक भाग की ओर प्रति 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है। ठीक है, यानी कि हर 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो जाती है यदि आप पृथ्वी के अंतर्गत जाते हो। ठीक है, इसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, जो पृथ्वी का भाग है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पृथ्वी है फ्रेंड्स, उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका क्रस्ट, एक आपका मेंटल और एक आपका है क्रोड। एक क्रस्ट है, एक मेंटल है और एक क्रोड है। ठीक है, एक क्रस्ट होता है, एक मेंटल होता है, एक क्रोड होता है। ठीक है, अब देखना क्रस्ट क्या होता है फ्रेंड्स। क्रस्ट क्या होता है, जिसको आप सियाल भी कहते हो। पहला वाला सियाल है, दूसरा सीमा है और तीसरा निफे है। ठीक है, इसी का इंग्लिश में नाम है क्रस्ट, मेंटल और क्रोड। अब फ्रेंड्स हम लोग क्रस्ट के बारे में देखते हैं कि क्रस्ट क्या होता है। ये ठोस परत पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग होता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो फिगर में। क्रस्ट की मोटाई महासागरों और महाद्वीपीय पे अलग अलग होती है। महासागरों में कम होती है और महाद्वीपों पे ज़्यादा होती है। ठीक है, क्रस्ट का निर्माण सिलिका और एल्युमिनियम से हुआ है। सिलिका और एल्युमिनियम से हुआ है, इसलिए इस परत को सियाल कहा जाता है। फ्रेंड्स, सिलिका का पहला अक्षर और एल्युमिनियम का 2 अक्षर, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, Cl। ठीक है, Cl क्या हो जाएगा, देखो सिलिका और एल्युमिनियम तो Cl। ठीक है, Cl हो गया। तो फ्रेंड्स, जो आपका क्रस्ट होता है इस परत को सियाल भी कहते हैं, क्योंकि इस सियाल परत में सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है। इस परत को लिथोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। इस परत का घनत्व 2.75 से 2.90 तक होता है। तो इसको हमने देखा फ्रेंड्स, क्रस्ट क्या होता है, जिसको सियाल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है। अब देखते हैं हमारा जो दूसरा वाला परत है, इस दूसरे परत का नाम होता है मेंटल। पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है, जिसको भूपर्पटी या भूपटल कहते हैं, वो आपका क्या होता है, क्रस्ट बोला आपने, सियाल बोला, क्योंकि सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है। जो दूसरी वाली परत है उसको मेंटल बोलते हैं। ठीक है, क्रस्ट के निचले भाग को मेंटल कहा जाता है। पृथ्वी के आयतन का 83% तथा द्रव्यमान का 67% भाग यही होता है। मेंटल का निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है। सिलिका और मैग्नीशियम से, इसलिए इस परत को फ्रेंड्स क्या कहते हैं, सीमा कहते हैं। अब सिलिका का पहला अक्षर और मैग्नीशियम का पहला अक्षर तो सीमा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, सीमा। तो मेंटल को क्या कहते हैं, सीमा कहते हैं। पहला परत आपका सियाल हो गया, दूसरा सीमा हो गया और तीसरा क्या आएगा, निफे आएगा। और देखना, इस परत को पायरोस्फीयर कहते हैं। इस परत को पायरोस्फीयर कहते हैं। इस परत का घनत्व 2.90 से 4.75 तक होता है। और एक पॉइंट और है, इसे ही व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। इसे ही व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। ठीक है, अब देखिएगा जो हमारा तीसरा वाला परत आता है, तीसरे वाले परत का क्या नाम है, क्रोड होता है। ठीक है, क्या होता है, क्रोड, जिसको आप लोग क्या कहते हो, निफे कहते हो। मेंटल के नीचे भाग को देखो, ये क्रस्ट हो गया सियाल वाली परत, ये मेंटल हो गया सीमे वाली परत, और जो सबसे नीचे पृथ्वी के केंद्र में पाई जाती है वो आपका क्या है, क्रोड, जिसको निफे कहते हो। सबसे निचले परत को मेंटल कहते हैं। इसका निर्माण मुख्य रूप से निकल और लोहे से हुआ है, इसलिए इसे निफे कहते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या कहते हैं, निफे कहते हैं। पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान से ज़्यादा दाब अधिक हो जाता है, इसी वजह से पृथ्वी का क्रोड अधिक ठोस अवस्था में है। ठीक है, इस परत को वेरिस्फीयर भी कहे गए हैं। इस परत का घनत्व 11 से 13 तक होता है। ठीक है, इस परत का घनत्व कितना होता है, 11 से 13 तक। एक लास्ट हमारा देखिएगा प्रश्न नोट पॉइंट है, ऑस्ट्रिया के भूवैज्ञानिक स्वेस ने ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में समझाया था। कौन कौन सा, एक सियाल है, एक सीमा है, एक निफे है। जैसा कि आप लोग फिगर में देख सकते हो, जो पृथ्वी की सतह है, जो सबसे ऊपरा वाला वो आपका सियाल हो गया, दूसरा आता है सीमे हो गया, और पृथ्वी की केंद्र जो आपका है निफे। ठीक है, इसी को बोलते हैं फ्रेंड्स, पहला वाला आपका हो गया क्या, पहले वाले क्रस्ट, मेंटल और
करोड़ बोलते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से ये छोटा सा हमारा टॉपिक था पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ये हमने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।